हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की प्रॉपर तरीके से और रेगुलरली बेसिस पे डेली तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जीके एंड जीएस के 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा सीएचएसएल एंड एमटीएस की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि हम आपके लिए जो भी हेल्पफुल चीज़ें ला रहे हैं उन सब के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, चलिए आपका प्रीसियस टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाजनपद अस्तित्व में थी? 11, 13, 17 एंड 16 कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी दोस्तों? तो 16, यानी 16 महाजनपद थे उस समय। कितने महाजनपद थे दोस्तों? आपका डी वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43। तो कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो भारतीय के समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। इंदिरा गांधी, श्री माओ भंडार नाइके, गोल्डा मेयर एंड एलिजाबेथ डोमिटियन। तो दोस्तों, दुनिया की पहली जो महिला प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? श्री माओ भंडार नाइके हैं। ये श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री भी थी, तो आपका प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? श्री कृष्णा पैनल, रंगराजन पैनल, राम सेवक पैनल, राधे श्याम पैनल। हमसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया? तो दोस्तों, रंगराजन पैनल ने यह सुझाव दिया। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। डैश डैश सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, तक्षशिला। तो दोस्तों, आपको परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। चुटके, नौमाती, छपाय, डूंग, ज्योरूम, सिली। तो दोस्तों, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों, वह छपाय ड्रूंग है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। डैश डैश संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। प्राकृतिक संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, अजैव संसाधन। हमसे कह रहा है कि डैश डैश कौन से वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा पहले से ज्ञात होती है? तो दोस्तों, वह कौन से ऐसे संसाधन होते हैं? तो वह दोस्तों वास्तविक संसाधन होते हैं। आपका जो बी वाला ऑप्शन है परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंसिला, खरदुंगला,
बनिहाल दर्रा, लिपू लेक। तो हमें बताना है कि उस दर्रे का नाम जिसका प्रयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। तो उस दर्रे का नाम दोस्तों लिपू लेक दर्रा है। आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रूप बंकमिस्टर फुलेरीन का एक अपर रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बंकमिस्टर फुलेरीन का एक अपर रूप है? फास्फोरस, लोहा, कार्बन, बोरान। हमसे कह रहा है कि जो बंकमिस्टर फुलेरीन है किसका एक अपर रूप है। तो दोस्तों जो बंकमिस्टर फुलेरीन है वह किसका अपर रूप है? वह कार्बन का अपर रूप है। तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश सूची में सूचीबद्ध है? केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। तो हमें बताना है कि जो नौसेना और वायुसेना का काम है वो भारत की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों सेना संबंधी जो कार्य हैं वो किस अनुसूची में सूचीबद्ध हैं? केंद्रीय अनुसूची में आपका सूचीबद्ध है। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो हमें बताना है उस ग्रंथि का नाम जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो उस ग्रंथि का नाम दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? मगध, वैशाली, अवंती, कौशल। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के ईसा पूर्व में भारत में मौजूद था। तो दोस्तों कौन सा एक नहीं है यहाँ पे? तो वैशाली नहीं है। आपका जो बी वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क ब्रैकेट में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? सार्क ब्रैकेट में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? एंटोनियो गुटेरस, यिरमाह न्यामाने, किंग्सले, मेडेलाइन अल्ब्राइट, फतीमत थियाना सईद। हमें बताना है कि सार्क की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो दोस्तों सार्क की जो पहली महिला महासचिव थी वह फतीमत थियाना सईद थी। आपका जो डी वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? एपीनेट, एंट, आर्पानेट, पेंट। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था। तो दोस्तों इंटरनेट का जो अग्रदूत था वह आर्पानेट था। आपका क्या कहते हैं, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। आर्पानेट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा डैश डैश को कहते हैं? मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा डैश डैश को कहते हैं? प्रगुहा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेंटेमिन्थीज। तो कह रहा है कि मीसोडर्म या फिर मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शरीर गुहा, इस तरह से आच्छादित शरीर गुहा को हम प्रागुहा कहते हैं। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वह बायोस्फीयर रिजर्व आपका डी वाला है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र, प्रयाग, साकेत, उज्जैन। तो हमें बताना है कि हमें उस क्षेत्र का नाम बताना है जो लिच्छवियों ने चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज के रूप में दिया था। तो दोस्तों वह जो राज्य या फिर केंद्र था वह कौन सा था? पाटलिपुत्र था, जिसे लिच्छवियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिया था। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, नरसिंहवर्मन, मंगलसा। तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वह पुलकेशिन प्रथम है। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण के, गोलीय दर्पण के, उल्टा दर्पण, सीधा दर्पण। तो दोस्तों आपको बता दें जो उत्तल और अवतल दर्पण है वो किसके उदाहरण हैं? गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1982, 1992, 1989, 1973। तो दोस्तों भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था। आपका डी वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। जोमल लोक, टेंडोन लो, रामफाट, चूफाट, किंचुमचू, बोमसा। कह रहा है कि ऐसा कौन सा सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता और कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो दोस्तों उस नृत्य का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों उस नृत्य का नाम है चूफाट। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? मेथेनॉल, इथाइल एसीटेट, मिथाइल क्लोराइड, मेथेनोइक अम्ल। कह रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जिससे फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो दोस्तों वह कौन सा है? इथाइल एसीटेट है। आपका जो बी वाला ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन है? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? लाहौरी के उस्ताद अहमद, जॉर्ज वीटेड, मीरक मिर्जा घियास एंड दाबुल के याकूत। तो दोस्तों हुमायूं के जो मकबरे के वास्तुकार हैं वह मीरक मिर्जा घियास हैं। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार डैश डैश संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार है वो किसके संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है दोस्तों वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? तो वह पुरस्कार आपका पद्म भूषण है। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीके जीएस का जो सेट हम आपको करवा रहे थे यह यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जाइए और जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और डेली बेसिस पे पहुंचते रहें। थैंक यू दोस्तों।